नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ अप्रैल की पूरी एनर्जी सेट करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। कैंसर अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि कुछ चीज़ों को लेके कॉन्शियस दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें जो एक्चुअल में है नहीं उसके रिगार्डिंग उतने ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। वैसे तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ी चिंता करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखो, अगर कहूँ शुरुआती अगर कहूँ ना कैंसर, तो आपको प्रॉफिट्स कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन ग्रोथ हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए करियर वाइज कुछ अचीव या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से कुछ अच्छा प्राप्ति हो सकता है कि आपको होता हुआ दिख रहा है। एंड प्यार में आप थोड़े से मुझे लॉस्ट माइंड दिख रहे हो। क्यों पता नहीं क्यों, प्यार की एनर्जीज में अगर कहूँ, बाकी तो चीजें ठीक है, करियर वाइज भी ठीक है, बट यहाँ पे प्यार में लैकिंग दिख रहा है। रिजेक्टेड, कंट्रोल्ड नहीं बोलना, इमोशन सही से कनेक्ट नहीं कर पाते हुए दिख रहे हो आप मुझे, बोलते हुए नहीं दिख रहे हो, जगल करोगे। दो दो चीजों में टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है कि घर परिवार में, या फिर कहूंगी करियर घर परिवार में थोड़ा सा इश्यूज कुछ लोग हो सकते हैं। मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग कह सकते हैं कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं। एंड पॉजिटिव रहोगे, लेकिन कुछ चीजें कहते हैं ना कि अंदर के इंट्यूशंस कह रही कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो है नहीं, बेफिजूल की थॉट्स में आप ज्यादा खुद को उलझाते हुए दिख रहे हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर क्या है। देखो, आपके पर्सन अगर कुछ हो सकता है कि लेवल कुछ चीजें करें भी ना तो आपको रिफ्यूज कर दो, वो वाली कुछ लोगों की हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या है अब। आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आप अपने पर्सन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो। देखो, आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्टेड दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँगी तो बिल्कुल इक्वल गिविंग वेल्थ, अगर कहते हैं शेयरिंग, वो चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही हैं। सिचुएशन में कैसे बैलेंस करूँ, कहाँ से बैलेंस करूँ, कितनी हद तक क्या चीज़ें सोच के चलूँ, वो ज़्यादा शॉर्टेड इंसान काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। उलझे हुए नहीं दिख रहे हैं। आपकी तरफ में अट्रैक्शंस भी रहेगा। बड़ा सोचते हुए भी दिख रहे हैं, सही से सोचते हुए दिख रहे हैं। बट आपके स्वभाव से ये थोड़े से उलझ सकते हैं, या ये भी थोड़े से नेगेटिव जोन में जा सकते हैं। मीट फिजिक्स में पता नहीं क्यों आप दोनों ही प्यार के रिगार्डिंग ना थोड़ा सा रिफ्यूज करते हुए दिख रहे हो, या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। तो मीट रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा भारी दिख रहा है मुझे। आप भी उस तरह से ना करो, ये भी ना करें वो चीजें। ऑल्दो कहूँगी अट्रैक्शन फीलिंग्स रहेंगी। एंड न्यू करियर वाइज भी आपके पर्सन को भी कुछ चीजें अचीव हो सकती हैं, या न्यू कुछ थिंकिंग, न्यू प्रोजेक्ट वगैरह पे थोड़े से इंस्पायर हो सकते हैं। बट कई लोगों के लिए अगर कहूँ, ये भी चीजें हो सकती हैं कि कोई न्यू पर्सन आपके पार्टनर की जिंदगी में कनेक्ट भी हो सकता है एंड फेजेस में। अगर कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं आपके पार्टनर, तो वो चीज़ें आपके पर्सन की कहूँगी मीट फेजेस में इंक्रीज हो सकती है, या कोई भी बुरी आदतें हैं तो वो थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे वाइस शेड करेंगी। बट अगर कहूँगी कैप्रिकॉर्न से अगर फीमेल भी हैं तो उनसे भी वाइस शेड करते हुए दिख रहे हैं। एज ग्रुप में कहूँगी एल्डर या यंगर कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कदम। क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो इनके स्टेप अप, इनके एक्शंस, प्लान्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा खुद को ये बिज़ी करके रखते हुए दिख रहे हैं, बट घर परिवार, बच्चों की तरफ में ज़्यादा ध्यान रहेगा। लेकिन आप दोनों पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ना हेल्दी वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मन में बहुत कुछ होते हुए भी आप लोग वर्बल कम्युनिकेशंस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। या तो दोनों इग्नोर करोगे या कहीं और अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो टू मच आपको लेके कोई एक्शंस तो नहीं दिख रहा है। सोचते हुए नेक्स्ट लेवल इन रोमांस या नेक्स्ट लेवल कुछ चीज़ें सोचेंगे फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहते हुए पर्सन नहीं दिख रहे हैं। हुँ, आपके पर्सन को पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि कुछ हद तक प्रॉफ़िट हो या सपोर्ट मिले, मेंटल सपोर्ट भी कह सकते हैं, ना कि सिर्फ़ पैसा ही, मेंटल सपोर्ट भी हो सकता है कि इनके घर परिवार से इनको मिलता हुआ दिख रहा है। बच्चों के साथ में अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज़, लियो एंड स्ट्रियस या कहूँगी जेमिनी से डायरेक्ट मेल अगर हैं, यंगर या एल्डर तो उनसे रेट करेंगी जेमिनी या फिर कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर फीमेल हैं यंगर तो उनसे भी वाइब शेयर करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है। वही कंट्रोल, रिजेक्टेड मूड, अपने आप को कंट्रोल करना, मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों पहल करूँ, वो सब चीज़ों की आपकी उधर में तो रिलेशनशिप में पर्सन फिर भी तो पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन आप मुझे ज़्यादा कंट्रोल अपने इमोशंस को करते हुए दिख रहे हो। तो आई थिंक खुलकर बातें या सही से बात करने की ज़रूरत है एंड हमेशा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि सामने वाला ही करे। हो सकता है वो भी गुस्से में ना करे, तो इट मीन्स कि आपको भी कनेक्शन सही से रखना है। मीट थोड़ा भारी ज़्यादा रहेगा कहूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। कभी-कभी ना आप लोग ऐसे बिहेव कर जाते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई ये नहीं है। भले ही अंदर बहुत कुछ रहे लेकिन लोग थोड़े से कह देते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं पार्टनर को। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। दोनों में ही अगर कहूँ तो काफ़ी औधे वाले इंसान कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से कुछ लोगों के लिए फीमेल कनेक्ट हो सकती है। दूसरा कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से कुछ लोगों के लिए मेल कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एल्डर पर्सन की वाइब्स कहूँगी ज़्यादा हाई दिख रही हैं। खुद से ही पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। नोन अननोन कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। दोनों में ही यहाँ पे अगेन कहूँगी फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो डेटिंग से मैरिज फेजेस भी दिख रहा है कि नियरेस्ट में हो जाएँगी चीज़ें कुछ, बट दूसरे में अगर कहूँ तो मेल पर्सन से डेटिंग रिलेशनशिप में लंबे वक़्त तक जुड़ाव दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज़ क्या है? आपका कोई एक्स फैक्टर रहा है एंड उसके लिए अभी भी आप कहीं न कहीं सोचते हो। भले ही अभी आप सिंगल हो लेकिन किसी एक्स से आप पूरी तरह से निकल तो नहीं पाए हैं। नया किसी की तरफ में बढ़ने से शायद आपको पता नहीं क्यों आप इमोशनली अदर पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। तो किसी के बारे में सोचते तो हैं या फिर जिनका अगर एक्स नहीं है तो कहूँगी किसी से अट्रैक्टेड अगर हैं तो फिर लंबे समय से सिर्फ सोच ही रहे हैं, एक्शंस कुछ नहीं ले रहे हैं। इमोशंस तो हाई है लेकिन एक्शंस ज़ीरो दिख रहा है आपका। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपनी अपॉइंटमेंट कराने के लिए अगर अपना रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।